कि संत कवि भाई भोगी का एक प्रसिद्ध दुआ है, मो जीवना पाछे नाम पड़ी जगत उद्धार हुई। यानी इसका अर्थ है कि जगत में चाहे मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए, टूटी टूटी हो जाए, छिन्न भिन्न हो जाए, परंतु जगत का उद्धार होना चाहिए। ऐसी मानसिकता के साथ है हमारे भाई चंद्र सिंह शांति। प्यारे प्यारे बच्चों, बहनों और भाइयों, किसी के हुनर को मंच पर लेकर आना और दुनिया में लेके जाना, ये बहुत कम काम करते हैं लोग। जो सोच प्रेम जी ने रखी, चंद्रिका जी ने रखी, मैं समझता हूँ आज लाखों बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा गा सकते हैं, अच्छा नृत्य कर सकते हैं, अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, पर उनको अच्छा बैनर नहीं मिलता, उनको अच्छे लोग नहीं मिलते जो मंच पे लेके जाएंगे। मैं देखता हूं कि इंडियन आइडल में मैक्सिमम बच्चे वो आगे बढ़े हैं जो गरीब परिवार के हैं, जो मध्यम परिवार के हैं, लेकिन उनको अच्छा स्टेज कब मिला? जब वो इंडियन आइडल पे आए। हुनर था लेकिन सामने नहीं आया था। आपको याद होगा 3 साल पहले जो हमारे देश में हुआ, उस कोविड के समय में आप कितने भी मेधावी छात्र थे लेकिन घर पर बैठे थे। आप कितने भी अच्छे सिंगर थे, कलाकार थे, वक्ता थे, प्रवक्ता थे, राइटर थे, फाइटर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, लेकिन घर पर बैठे थे। उस कोविड के भयानक समय में आप बच्चों को भी कुछ शिक्षा मिली होगी। मुझे याद है एक बच्ची थी नोएडा की जो रोज़ मुझे फ़ोन करती थी कि अंकल फला जगह एम्बुलेंस भेज दीजिए, उस जगह से डेड बॉडी उठा लीजिए, वहाँ ऑक्सीजन भेज दीजिए। तो मुझे लगा ये बच्ची किसी संस्था का व्यापार कर रही है। तो मैंने उस बच्ची को पूछा कि बेटा आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? कहने लगी मैं 12वीं क्लास की स्टूडेंट हूँ। तो मैंने कहा आप ये रोज़ एम्बुलेंस भेजते हैं, कहीं पे कहीं शव वाहन भेजते हैं, आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं? तो उस बच्ची ने जब जवाब दिया तो मैं हैरान रह गया। कहने लगी अंकल मेरे घर में जिस दिन एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी थी तो नहीं मिली थी और हमारे परिवार से एक मृत्यु हुई थी। उसी दिन मैंने एक ऐप बनाई जिसमें लोगों को लिखा कि कोई भी सुविधा चाहिए वो मुझे कहें, आगे से मैं अरेंज करती हूँ और 1-2 घंटे में एक आधी अरेंजमेंट कर देती हूँ, शाम तक 5-7 लोगों को सुविधा दे देती हूँ। ये उस 12वीं क्लास की बच्ची ने किया। मैंने उस बच्ची को बधाई दी, अपने ऑफिस में बुला के मिला और उसको सर्टिफिकेट दिया कि बेटा आप जैसे बच्चे देश की धरोहर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम हंसते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, हम कुछ ज़रूरी चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे मैं आप बच्चों से क्वेश्चन करने वाला हूँ कि हमारे देश की कौन सी बच्ची चंद्रमा पे गई थी, हरियाणा की रहने वाली थी? उस बच्ची का नाम खड़े होकर आगे आएंगे, यहाँ बताएंगे। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, आगे आओ। कल्पना चावला। देखिए कल्पना चावला, जोरदार तालियां बजाइए इसलिए। जाओ। हमारे देश की एक प्रथम महिला जो IPS बनी, उसका नाम बताइए। मैं पहले कान में सुन लूंगा, क्या नाम था? सर किरण। आप बताओ, दोनों बोलो। किरण बेदी। जोरदार तालियां। देखो वेरी गुड, दोनों बच्चियों ने, इनकी जनरल नॉलेज होनी चाहिए ना, इनको पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जिसका संबंध सीधा सीधा हम सबके जीवन से है और उसका ज्ञान सबको होना चाहिए। उस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, हाथ खड़ा करेंगे, वहाँ पे नहीं देंगे। वो क्वेश्चन है कि दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं जो रक्त का निर्माण करती हैं? क्या उस कंट्री का कोई नाम जानता है तो मंच पे आ जाए। बताइए, किसी को पता है कि खून का निर्माण कितने मुल्क करते हैं, कितनी कंट्रीज करती हैं? हाउ मेनी कंट्रीज? तो अब मैं जवाब देता हूँ आपको। आप हार गए सारे, बोलिए हार गए। हार गए तो पता होना चाहिए ना आगे के लिए। इनको प्रिंसिपल साहब, पूरी दुनिया में एक भी कंट्री खून का निर्माण नहीं करती है। खून सिर्फ 2 जगह से मिल सकता है, या ईश्वर दे सकता है या इंसान दे सकता है, बीच में कोई जरिया नहीं है। यह मैं बच्चों को इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए
कि 18 साल से 62 साल के बीच में कोई भी व्यक्ति साल में 4 बार ब्लड डोनेशन कर सकता है, बशर्ते उसका हीमोग्लोबिन 12.5-13 से ज़्यादा हो, और कोई भी व्यक्ति उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं 106 बार ब्लड दे चुका हूँ, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम। 106 बार। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसी पंछी का, पशु का खून किसी इंसान को नहीं चढ़ सकता है। कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जहाँ से खून पैदा हो, कोई ऐसी कंट्री नहीं है, तो खून इंसान ही देता है। उसके लिए मैंने स्लोगन लिखा था 10-12 साल पहले, रक्तदाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता, या ईश्वर या आप, बीच में कोई जरिया नहीं है। इसलिए आप रक्तदान करने का प्रयास कीजिए, 18 साल की उम्र से शुरू कीजिए। चूँकि इन बच्चों को पता होना चाहिए कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हुई हैं, अभी आपने थोड़े दिन पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया, वो कुर्बानियाँ किसी नेताओं की नहीं हुई थी, वो कुर्बानियाँ फ्रीडम फाइटर्स की हुई थी, वो कुर्बानियाँ क्रांतिकारियों की हुई थी, वो कुर्बानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर तक, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, दुर्गा भाभी की हुई थी, करतार सिंह सराभा की हुई थी, उधम सिंह की हुई थी। उसके सदके हमने आज़ादी के उस तिरंगे को लाल किले पर लहराया, क्योंकि उन शूरवीरों ने कहा था कि दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। और कहते हैं ना कि देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मैं आप सब बच्चों को प्रेरित करता हूँ कि आप देश के लिए करें, मानवता के लिए करें, समाज के लिए करें, परिवार के लिए करें, स्कूल के लिए करें, ताकि सबका नाम रोशन हो। मैं अपनी तरफ से और शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से सभी बच्चों को प्रेरित करता हूं, और खास करके क्रिएटिव कला वेलफेयर ट्रस्ट को बधाई देता हूं स्थापना दिवस की, और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि ये हमारा जो मिशन है ये सफल हो, और एक संदेश जाए कि इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। धन्यवाद। जय हिंद।